हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मेंस करंट अफेयर सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी रिसेंटली कर्नाटका में जो हिजाब कंट्रोवर्सी हुई उडुपी रीजन में, उसमें ओआईसी ने क्या कहा और ओआईसी इसे कैसे इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कैसे इस मैटर को यूनाइटेड नेशन तक उठाने की ओआईसी ने बात की है एंड इंडिया ने कैसे ओआईसी को रिस्पॉन्ड किया। जब मैं ओआईसी की बात कर रहा हूं, ओआईसी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक नेशंस की। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जानेंगे इसी कंटेक्स्ट में कि ओरिजिन कहां से हुआ आपके ओआईसी का और आज के कंटेक्स्ट में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों अभी तक भारत ने इसकी सदस्यता नहीं ली है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानेंगे अभी रिसेंटली जो कर्नाटका में हिजाब कंट्रोवर्सी हुई उडुपी रीजन में, उस पर ओआईसी ने इंटरफेयर किया और कहा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को इस पर जो है नेसेसरी मेजर्स तय करने चाहिए मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ भारत को यह सलाह भी दी कि जो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी रिजाइड कर रही है उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेलबींग का भारत या इंडिया ध्यान रखे। तो बहुत बड़ी बात ओआईसी ने इंडिया को कह दी और इंडिया ने भी ऑफिशियली पहली दफा ऐसा होगा कि इंडिया ने बड़े कड़े शब्दों में इसका विरोध भी किया और यहां तक कह दिया ओआईसी को कि भाई ओआईसी का जो माइंड सेट है वो क्रिमिनल है। ओआईसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैव अ क्रिमिनल माइंडसेट। तो बहुत बड़ी ऑफिशियली स्टेटमेंट भारत सरकार द्वारा पहली दफा दी गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कश्मीर इशू पर कभी ओआईसी ने नहीं कहा, ठीक है, कि और भी किसी भी जैसे हिंदुत्व की बात होती है तो उसे भी क्रिटिसाइज ओआईसी करता है। सो बहुत, बट इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन भारत ने जो है ऑफिशियली जवाब ओआईसी को दिया है, एक कम्युनल माइंडसेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर ओआईसी को कर दिया है। अब देखिए भारत ने इसके पीछे आधार दिए हैं, जैसे हम पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं। भी कुछ समय पहले ही पाकिस्तान में एक अनस्टेबल व्यक्ति था जिसको इवन कोर्ट ने, वहां की अथॉरिटी ने भी माना कि 15 साल से ये व्यक्ति जो था अनस्टेबल था। उसने कुछ कुरान की आयतें जला दी और उसको जो था अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस स्टेशन में जो था कारावास में या जेल में उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन वहां के कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, उसे बाहर निकाला और पत्थरों से मार मार के उसे मार ही दिया। ठीक है, तो इस पर तो ओआईसी ने कुछ नहीं कहा। या इग्वेर जो मुस्लिम्स के साथ कंट्रोवर्सी हो रही है उन पर तो ओआईसी कुछ नहीं कहता चाइना को, ठीक है। या ऐसे बहुत से फ्रंट्स हैं जहां पर अदर जो आपकी माइनॉरिटीज हैं इवन इन इस्लामिक नेशंस उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उन पर तो ओआईसी चुप रहता है। ठीक है, तो फिर ये कह देना कि ये क्रिमिनल माइंडसेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या क्रिमिनल माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत ने बिल्कुल सही ही स्टेटमेंट यहां पर दी है। ऑलराइट, नाउ टॉक अबाउट कि ओआईसी है क्या और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, एज यू कैन सी इन दिस मैप, ये जो रेड वाला पार्ट है जहां जहां दुनिया में इस्लामिक नेशंस हैं मोस्टली ओआईसी के सदस्य हैं। अक्सर इसके सदस्य जो है इस संस्था से, इस ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो जाते हैं, देन फिर ज्वाइन कर लेते हैं। तो करंट अगर हम स्टेटस की बात करें सो 57 स्टेट्स अभी इसके सदस्य हैं। इंडिया में तकरीबन 10% ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी रिजाइड करती है, बट इंडिया स्टिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओआईसी। ऑलराइट, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज जेदा, सऊदी अरेबिया में लोकेट करता है। एंड जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, या मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसमें की यूनिटी बना के रखना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एंड इट वाज सेट अप इन 1969, मोरक्को में इसका पहला सेशन हुआ था। तो ये कुछ बेसिक अबाउट ओआईसी। नाउ टॉक अबाउट कि स्टेटस ऑफ इंडिया रिलेशन विद ओआईसी, भारत का क्या स्टेटस है। तो इंडिया ने अभी तक इसे नहीं ज्वाइन किया है। सबसे बड़ा कारण है कि इसका जो आधार है, देखिए इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, वेयर एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओआईसी, इसका क्रिमिनल, अभी तो ऑफिशियली इंडिया ने क्रिमिनल कह भी दिया, लेकिन इसका स्टार्टिंग से ही बेस जो है रिलीजियस रहा है, धर्म के नाम पर आधारित ही ये संस्था है। ठीक है, तो इंडिया इसकी वजह से भी इसको कभी ज्वाइन नहीं किया। हालांकि देखिए अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट की बात करें, नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, तो इंडिया जरूर चाहेगा कि ओआईसी को ज्वाइन करे। अब इससे एक समस्या और होती है कि बायलैटरल रिलेशन जो है दो देशों के बीच बनते हैं वो भी जो है अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन भी इंडिया ने ओआईसी को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि बहुत से ऐसे सदस्य ओआईसी के होंगे जिनकी भारत जो है अगर मेंबरशिप ले लेगा, और बहुत से ऐसे देश हैं जिनके साथ इंडिया अपने बायलैटरल रिलेशंस बनाना चाहता है, बट बीइंग अ मेंबर ऑफ द ओआईसी नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण है।
कश्मीर इशू पर ओआईसी बहुत बार जो है नेगेटिव कमेंट देता रहा है। ये भी एक कारण है दैट इंडिया डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ ओआईसी। इसके अलावा पाकिस्तान का ऑपोजिशन भी होता रहा है, हालांकि बांग्लादेश ने सपोर्ट किया, बांग्लादेश इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ओआईसी। उन्होंने भारत की सदस्यता मेंबरशिप को सपोर्ट किया और कहा कि भाई एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस तो भारत को कम से कम बना लेना चाहिए। हालांकि 2019 में एक बहुत ही फाइन स्टेप लिया गया था कि भाई इंडिया जो है एज एन कह दीजिए एक ऑब्जर्वर की तरह जो था उनके सेशन में बुलाया गया था। इंडिया फर्स्ट टाइम, हालांकि पाकिस्तान ने बहुत ऑपोजिशन किया, एज ए गेस्ट जो था भारत गया था, ठीक है, और ऑब्जर्वर की तरह जो कह सकते हैं कि एक रोल इंपॉर्टेंट भारत ने इसमें प्ले किया था। तो ये कुछ कारण है कि अभी तक भारत ने इसकी सदस्यता नहीं ली है। नाउ टॉक अबाउट कि क्या सिग्निफिकेंस ओआईसी का भारत के लिए है, क्या ओआईसी की कोई सिग्निफिकेंस भारत के लिए है भी कि नहीं। सो सबसे पहला है इंपॉर्टेंट फॉर मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी। इंडिया की जो मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी है, इंडिया वांट कि हम अपने संबंधों को, अपने रिलेशन को मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ जो है उनको बेटर कर पाए, ताकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो जो है सेफगार्ड हो पाए। तो इसके लिए ओआईसी की अगर भारत सदस्य होगा तो भारत को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बिकॉज क्या होगा, 57 ओआईसी के सदस्य बनने का मतलब है कि आप 57 जो आपके ओआईसी के सदस्य देश हैं उनके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है, इस पूरे रीजन के साथ कनेक्टिव बनने की। भारत जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर प्रेशर डालेगा, चाइना पर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था का सदस्य अगर भारत बन रहा है तो पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो आईसी का सदस्य बने। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ऑयल डिपेंडेंसी है, ठीक है, जो हमारी एनर्जी डेफिसिट, इंडिया इज एनर्जी डेफिसिट नेशन, जबकि ये सारा रीजन जो है एनर्जी रिच रीजन है, ऑयल रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज हैं। सो बहुत अच्छा पार्टनर जो है भारत के लिए ओआईसी की सदस्य आप कह सकते हैं, हो सकता है। इसके अलावा तकरीबन 6 मिलियन के आसपास, 6 मिलियन के आसपास इंडियन डायस्पोरा रिजाइड इन मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द मिडिल ईस्टर्न पीपल, दोज आर रिजाइडिंग इन इंडियन पीपल, दोज आर रिजाइडिंग इन मिडिल ईस्ट, भारत को ओआईसी की सदस्यता सहायता करेगी, ठीक है। तो ये कुछ आपके पैरामीटर्स हैं जो भारत को कहीं ना कहीं ओआईसी की सिग्निफिकेंस बन जाती है इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द नेशनल सिक्योरिटी, व्हेन इट कम्स टू द नेशनल डिग्निटी, तब ऐसी स्टेटमेंट अगर कोई संस्था आपके लिए दे रहा है तब आपको खुलकर उसका विरोध करना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि हमेशा चुप्पी साध लेंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि भाई मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ बेनिफिट है, ठीक है, और ये कुछ भी कहे तो मैं सुन लूंगा। तो ये बिल्कुल गलत है धारणा, ठीक है। और भारत ने अभी बहुत ही क्लियरली कड़े शब्दों में इसका विरोध भी किया। जो कर्नाटका में हिजाब इशू हुआ है, इंडिया ने कहा कि भाई पहला तो फ्रांस की तरह कोई भारत ने हिजाब को भारत में बैन नहीं किया है, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस में प्रेमिसेस में जो ड्रेस कोड है बस उसी पर भारत ने कहा है कि आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते हैं। वो भी एक पर्टिकुलर रीजन में डिस्प्यूट हुआ है, इवन नॉट इन द होल कर्नाटका। आप जैसे इंटरनेशनली इसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बड़ा तो ये मैटर है भी नहीं। दूसरा कि इस पर लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारा लॉ अथॉरिटीज है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो काम कर रहा है। कोर्ट ने भी इस पर अपनी राय दी है, इंटरफेरेंस किया है। तो बावजूद इसके हाउ आप जो है इस मैटर को इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कि 10% मुस्लिम कम्युनिटी जो है भारत में रिजाइड कर रही है। अगर आप कंपेयर कर लेंगे किसी भी देश के, ठीक है, माइनॉरिटीज को, तो आप जान पाएंगे कि भाई जितनी बेटर कंडीशन माइनॉरिटीज की शायद इंडिया में है, किसी और देश में नहीं है। आप पाकिस्तान की माइनॉरिटी कम्युनिटीज की हालत देख लीजिए, या मिडिल ईस्टर्न में जो माइनॉरिटीज रह रही हैं जो कि ना के बराबर है, आप उनके साथ कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो ये दो शब्द कहने ही नहीं चाहिए थे ओआईसी को। इस प्रकार का इंटरफेरेंस करना बिल्कुल सही नहीं है, और इससे इंटरनेशनली जो ओआईसी का रेलेवेंस है वो और कम होगा। बिकॉज इंडिया इज अ पावरफुल नेशन, नॉट ओनली इन अ लीडिंग नेशन इन द साउथ एशिया, ग्लोबली भी हमारे रिलेशन यूरोप के साथ, ठीक है, वेस्टर्न अलाय हमारे बढ़ रहे हैं, हमारे ईस्टर्न अलाइज स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर आप ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो आप अपनी ही साख को कम करने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि भाई इंडिया का एक जो रिस्पॉन्स है बहुत पॉजिटिव है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।